कुछ दिन पहले लखनऊ का नाम बदलने को लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज थी। लक्ष्मण जी की मूर्ति लगने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी और कई मंत्रियों ने इस पर बयान भी दे दिए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ के लोगों ने और जिसने लखनऊ का निर्माता कहा जाता है लाखन पासी के वंशजों ने इसका कड़ा विरोध किया और साथ ही उनका साथ विपक्षी दलों ने भी दिया, जिसके बाद कि वह फैसला रद्द कर दिया गया या उस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब लाखन पासी पर ही एक नया विवाद घर आ गया है। पवन राजभर नाम के एक युवक जिनका कि राजभर एकता कल्याण समिति है, उन्होंने यह दावा किया है कि लाखन पासी लाखन राजभर हैं। इसी को लेकर इको गार्डन में वह 5 मार्च को इकट्ठा होने वाले हैं और इसी के विरुद्ध जो कि लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि अगर वह ऐसा करते हैं और ऐसा दावा ठोकते हैं कि लाखन पासी लाखन राजभर थे तो वह उसका कड़ा विरोध करेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारे साथ बात करने के लिए है सूरज पासी जी। धन्यवाद भैया। सूरज जी, ये बताइए आपको कैसे पता चला कि जो है लाखन पासी पर लाखन राजभर का दावा ठोकने वाले लोग जो पवन राजभर और उनका जो समिति है, तो आपको कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिली? सोशल मीडिया के द्वारा उनके फेसबुक अकाउंट पर, पवन राजभर के फेसबुक अकाउंट पर आता है और ये उसका प्रमाण है पवन राजभर जी के द्वारा। उन्होंने जो महाराजा लाखन पासी जी हैं, आप धरना दीजिए, लखनऊ का नाम बदला जा रहा है, आप धरना दीजिए, लेकिन अगर लाखन पासी जी का नाम दूसरा बता के आप इको गार्डन लखनऊ आओगे तो भाई उनके वंशजों का आप अपमान कर रहे हो और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लाखन आर्मी आपका स्वागत इको गार्डन के बाहर ही करने के लिए खड़ी मिलेगी। और दिनांक 3 मार्च को 2023 को हम लोगों ने लिखित कंप्लेन भी थाना प्रभारी आलमबाग को दी गई है और जिला अधिकारी महोदय लखनऊ को भी दी गई है। तब भी पवन राजभर की अगर परमिशन नहीं कैंसिल होती है तो हम लोग उनको वहीं चौराहे पे घेरने का काम करेंगे और अगर वहाँ पे जातीय हिंसा भड़कती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा और पवन राजभर और उनके सदस्य, जो संगठन के उनके सदस्य वहाँ पे आएंगे, वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि लाखन पासी उपवन है और जग विख्यात है कि लखनऊ निर्माता महाराजा लाखन पासी थे। और अगर महाराजा लाखन पासी जी के नाम से व जाति से छेड़छाड़ इन डोली उठाने वाले राजभरों के द्वारा किया गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरा लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का पासी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप आइए, स्वागत है, बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा पवन राजभर जी का, क्योंकि लखनऊ के पासी थोड़ा हटे दिमाग के होते हैं अपने इतिहास और अपने महापुरुषों के लिए। जब योगी जी सामने टिके नहीं तो पवन राजभर आपकी क्या औकात है, सुधर जाइए। किसी दूसरे के बाप को अपना बाप बनाना उचित नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा पत्रकार महोदय, अगर कोई राजा होता है और उसका राज्य होता है, उसका किला होता है, तो जाहिर सी बात है उनके वंशज उसी के पास पाए जाते हैं ना। तो ये लखनऊ लाखन पासी जी की धरती है, आप देख लीजिए कितनी लखनऊ में पासियों की भरमार है। तो ये चूतिया टाइप के लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमारे पूर्वजों का अपना पूर्वज बताने। अगर आपके पूर्वज होते तो साले यहाँ तुम पैदा होते, तुम्हारी नस्ल होती यहाँ पे। हाँ, लाखन पासी, महाराजा लाखन पासी थे, इसलिए यहाँ पे पासी पूर्वज पाए जाते हैं। देखिए कितने मैं आपसे कहना, अगर मतलब आप कह रहे हैं लाखन पासी थी और वो राजभर नहीं थे, कोई अगर आपके पास ऐतिहासिक तथ्य है, अगर वो आप दिखाना चाहें तो? जी, मैं ऐतिहासिक तथ्य भी दिखाऊंगा और बिल्कुल दिखाऊंगा। मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश का गजट है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये गजट है और गजेटियर का एविडेंस है। यहाँ पे आप देख लीजिए, लाखन पासी एंड द इंजीनियर ऑफ दिट स्प्लिट इन द आर्टिकल मैरिड किला लाखन, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और आगे आइए, ताज तारे अवध, योगेश परवीन जी के द्वारा लिखी गई, जो सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं, बहुत पुराने इतिहासकार हैं। ये देख लिए, सभ्यता का केंद्र बिंदु था जो कि लाखन पासी जी की गढ़ी, पहले जो किलों को पहले गढ़ी बोला जाता, गढ़ी चुनौती, ये विद इनका देखिए गढ़ी का परिवर्तित रूप था उस पर। तो ये देखिए यहाँ पे ये होना चाहिए था। और बहुत सारे एविडेंस हैं, आप देख लीजिए लखनऊ के मोहल्ले, उन्होंने बाकायदा शोध करके ये सारी चीज़ें लिखी और बताई। और
ये देखिए बाकायदा शेड्यूल कास्ट पासी के बारे में दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, महाराजा बिजली पासी जी के बारे में, सबके बारे में दिया गया है। देखिए भर जो है हम ही भर हैं, सब कास्ट है हमारी, भर लिप्त हुआ, भर खत्म हुआ। हम लोग अभी देखिए हमारे गांव पासियों के हैं, बरवारा है, उन्नाव में एक बरकुल्ला गांव पड़ता है। तो जहाँ जहाँ ये गांव है वहाँ वहाँ पे पासियों की आबादी, जाहिर सी बात है कि भर पासी थे, बाहर शिव डायनेस्टिक से निकले भर पासी थे। तो पासी का मतलब होता है पा मतलब पकड़, आसी मतलब तलवार। जो रणभूमि में शस्त्र धारण करते थे उनको पासी कहा जाता था। तो हमारे छोटे बड़े राजा कम से कम 69 राजा हैं पूरे अवध प्रांत में। लखनऊ लाखन पासी जी ने बसाया, सीतापुर छीता पासी जी ने बताया, पहले छितियापुर बोला जाता था, खैराबाद खैरा पासी जी के नाम से है, लहरपुर लहरा पासी जी के नाम से है, और आपका उन्नाव में महाराजा सातन पासी जी हैं, 12वीं शताब्दी में आला उदल और जयचंद से युद्ध करने वाले। हरदोई राजा हरदेव पासी ने बसाया। बाराबंकी में 12 राजा थे इसलिए 12 बंकी बोला जाता है, जिसमें राजा जस पासी जो बिजली पासी जी के साढ़ू थे, महाराजा बिजली पासी जी के साढ़ू थे जस पासी जी। तो यहाँ पे राजा गंगा बगस रावत हुए, और किंतुमा पासी जी का आज भी किला पड़ा हुआ है। इसी तरीके से रुदौली राजा रुद्रमल पासी जी का क्षेत्र था। तो बाराबंकी में राजा डालदेव पासी, माहे पासी, उनके बाकायदा किले हैं। आगे चले जाओगे मनिकापुर पड़ता है, मानिक पासी थे। आगे चले जाओगे फिर प्रतापगढ़ चले जाओगे, राजा बेलहा पासी जी का क्षेत्र था, बेलहा स्टेशन भी पड़ता है। तो हमारे राजाओं ने अपनी सभ्यता बचाई है, अपने देश को बचाया है, अपनी प्रजा को बचाया है, और उन्होंने देश को और अपने धर्म को और अपने कल्चर को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। और हमेशा महाराजा लाखन पासी जी के ऊपर हमला सलार मकसूद गाजी ने होली के दिन किया था। इसीलिए हम लोग ये त्यौहार बहुत मतलब ना के बराबर मनाते हैं, हम तो शोक मनाते हैं। राजा डालदेव पासी थे, उनका ही होली के दिन अचानक से हमला हुआ था, क्योंकि हम लोग त्यौहार में मस्त हुआ करते थे भाई, और इन्होंने त्यौहार का फ़ायदा उठा के आक्रमण किया था। इसीलिए मैं अपने भाइयों से यही कहता हूं कि त्यौहार के दिन शराब मुक्त रहें, नशा ना करें, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत हैं, दूसरे भेष में छुपे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने पासी परिवार के साथ में आऊँगा, और पवन राजभर का स्वागत है। अगर शासन प्रशासन ने उनकी परमिशन नहीं कैंसिल की होगी तो इसका जिम्मेदार लखनऊ प्रशासन होगा और पवन राजभर होगा। एक सवाल आपसे और पूछेंगे। आपने जैसे कि बहुत सारे उदाहरण दिए, सीतापुर, लखनऊ, और इसके अलावा आपने बाराबंकी, मतलब अवध के काफ़ी रीजन बताए। जो इसमें सरकार चल रही है वो अपने आप जो चला रही है कि राम राज्य का दावा करती है, तो उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि अयोध्या में राम, सीतापुर में सीता, और लखनऊ में लक्ष्मण जी का ये नगर है। और सुनिए, और आपके इस समाज के कई बड़े बड़े मंत्री उस सरकार में हैं, और जब ऐसे दावे किए जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। देखिए भाई, उनको अपनी कुर्सी से प्यार होता है, उनको अपने इतिहास से प्यार नहीं। तो उनको बनाने वाले तो आप लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं उनसे सवाल पूछते? इस बार सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो कार्य नहीं करेगा उसको सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बनाने वाले हैं तो हम लोग बिगाड़ने वाले भी हैं, ठीक है। और इस बार सारे नेताओं को देखा जा चुका है, और एक्चुअली ये जो हमारे सांसद जी हैं, केंद्र मंत्री, जब हम लोगों ने विरोध चालू किया था तो इनका फेसबुक पे एक कमेंट आई थी कि लखनऊ का नाम नहीं बदला जाएगा। फिर उसके बाद बीपी सरोज जी ने भी डाला, और अगर नाम बदला जाता है तो इसको लाखन पासी नगर किया जाए। तो कुछ हमारे माननीय लोगों ने बिल्कुल साथ दिया है, और जिन्होंने साथ नहीं दिया है उनका बहिष्कार समाज पूरा करेगा। और आने वाले समय में अगर अपने आप को नहीं सुधारते हैं, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐतिहासिक चीज़ें ज़्यादा मान्यता प्राप्त हैं संविधान के समय, क्योंकि संविधान क्या मांगता है? एविडेंस, ठीक है। तो किस्से किदवंतियाँ जो चली आ रही हैं उनका सम्मान है, ठीक है। जो सबूत है वो ज़्यादा मजबूत रखता है। तो लाखन पासी जी का सबूत मिलता है कि लाखन पासी जी ने लखनऊ शहर को बसाया था। मैं सम्मान करता हूँ, त्रेता युग में लक्ष्मण जी यहाँ पे विश्राम किए थे। तो त्रेता युग आप कितना पीछे चले जाओगे भाई, समय कोई नहीं बता पाएगा त्रेता युग का कि कितने हजार साल पहले त्रेता युग था। लेकिन लाखन पासी जी का समय तो हम लोग बता सकते हैं ना, और उनका एविडेंस भी निकलता है। तो भाई जो तथ्य है उसको देखिए, मौके पे हम उनका सम्मान करते हैं।
उनको शेषा अवतार कहा जाता है, राजा अनंत कहा जाता है। वो हमारे प्रथम राजा हैं। अगर आप शेषा अवतार उनको कहते हो तो राजा अनंत को शेषा अवतार कहा जाता है। नागवंशी थे, वो प्रथम राजा हैं। राजा अनंत का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग झील आज भी कश्मीर में पाई जाती है। और 150 ईसा पूर्व से पहले जाओ तो राजा अनंत का इतिहास भी मिलता है। लेकिन बहुत लोगों ने उनको सर्प बना दिया, जबकि नागवंशी लोग एक जाति थी, एक कुल था जो कश्यप वंशी हुआ करते थे। माता कादरू की संतानें हुआ करते थे, जिसमें राजा अनंत, वासुकी, जैसे कहते शंकर जी के प्रिय वासुकी थे और विष्णु जी के प्रिय शेषनाग थे। तो इसी तरीके से करकोटक, महापन्ना, ऐरावत, राजा तक्षक टांक कुल के हम लोग पासी परिवार के लोग हैं। राजा तक्षक का युद्ध राजा जन्मेजय से हुआ था। राजा जन्मेजय युद्ध में हारे थे, इसीलिए उसका बदला लेने के लिए राजा परीक्षित, उनके पुत्र ने फिर राजा तक्षक को युद्ध हराया था। तो कैसे, तो काफ़ी ऐतिहासिक तथ्य है। तो आपका जो लाखन आर्मी है, ये इसका विस्तार किन किन जिलों तक है? देखिए, लाखन आर्मी जो है, लाखन आर्मी के लोग तो पूरे भारत में हैं। विस्तार तेजी से है। हमारे लोग एक चट्टान बन के खड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में अगर सरकारें हमारे इतिहास और जो शोषित वंचित परिवार के लोग हैं, मैं किसी व्यक्ति की कॉपी नहीं करता हूं, जो गरीब है, वो किसी भी जात में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, उसका सम्मान है, उसको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, जातीय भेदभाव खत्म होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, भाजपा सरकार को जातिगत जनगणना करवाना चाहिए। क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवा रही? क्या रीजन है? क्या डरती है भाजपा? क्या उसको ये डर है कि पासी, यादव, कुर्मी, ये जातियां बहुतायत हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए डर रहे हैं भाजपा के लोग कि अगर ये अपनी जातिगत जनगणना अगर हो जाती है और इनकी तादाद अगर पता हो जाएगी तो उनको खतरा है फिर कि हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये जातियां एक हो जाएंगी और अपनी सत्ता बना लेंगी। क्या पता ये डर हो भाजपा को। लेकिन जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा किस जाति में कितने गरीब लोग हैं, ताकि उनको आरक्षण या सरकारी सुविधा मिल सके। ये ज़रूरी है जातिगत जनगणना, इसलिए ज़रूरी है, सरकार को करवाना चाहिए। और विपक्षी भी इसमें बोला, सरकार के कुछ मंत्री भी बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इसमें सहमति नहीं, उन्होंने बाद में अपने बयान से पलट गए। तो भाई अब उनको धमकी मिली हो। सदन में भी अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया अखिलेश यादव के सवाल के जवाब में। भाई जवाब कहाँ से? जब कोई जवाब है नहीं तो जवाब कैसे देंगे? अच्छा, आप कल के लिए फिर पूरी तरह से तैयार? जी जी बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग मौके पे पहुंचेंगे वहाँ पे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि अगर उनकी परमिशन कैंसिल नहीं हुई और ये राजभर समुदाय के लोग बनारस और गाजीपुर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे महाराजा लाखन पासी जी के नाम से छेड़छाड़ करके फर्जी धरना देंगे, तो भाई जवाब प्रशासन और ये पवन राजभर को देना पड़ेगा, क्योंकि आवाहन पवन राजभर ने किया है। इसका जिम्मेदार यही होगा, इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग भाई उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। तो ये थे हमारे साथ लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी, जिनका कि साफ कहना है कि अगर लाखन पासी जी के नाम, अस्तित्व और विरासत से कोई छेड़छाड़ करता है तो लाखन आर्मी उससे टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन अमन के साथ अमित सिंह यादव, BCC न्यूज़।